राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी दुर्मुख को शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमने दो पात्रों के ऊपर चर्चा करी। पहला राजा हर्षवर्धन और दूसरा कवि बाणभट्ट। ये दोनों ही इतिहास में किस तरह याद किए जाएं, इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। राजा हर्षवर्धन कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए जानबूझकर शिलादित्य की उपाधि जो है वो स्वीकार करी, क्योंकि वे सदाचार में विश्वास रखते थे। दूसरी बात वे कहते हैं कि गुप्त काल में शुरू किए गए नालंदा के काम को उन्होंने और ज्यादा आगे बढ़ाया है। और कवि बाणभट्ट के बारे में उनके विचार हैं कि ये निरा लंपट है, क्योंकि इसने अपने लिखे हुए नाटकों को राजा हर्षवर्धन के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया है। वहीं कवि बाणभट्ट जो है वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे एक रईस के बेटे हैं, लेकिन कवि भास और कालिदास के घोर श्रृंगारी काव्यों को पढ़कर उनका स्वभाव रंगीला हो चला है। वे यौवन का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, इसीलिए पिता का घर छोड़ रहे हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि ये एक ब्राह्मण कवि हैं, और यदि इनके जात वालों को पता चलता कि ब्राह्मण होते हुए इनकी एक नाट्य मंडली और ये जगह जगह जाकर नाटक खेलते हैं, तो भारी विरोध के चलते इनको इनकी वसीयत से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसीलिए इन्होंने अपने नाटकों को राजा हर्षवर्धन के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया। साथ ही इन्होंने ये बात भी लिखी कि इनके नाट्य मंडली में सिर्फ वैश्याएं ही नहीं, संभ्रांत कुल की लड़कियां भी होती थीं। आज के एपिसोड में उन्हीं सब लड़कियों के ऊपर भी चर्चा होगी, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।